हेलो, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम मैप की हेल्प से मिडिल ईस्ट के इश्यूज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उसकी वजह से जो ट्रेड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई हैं उनको भी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे ये हमारा कंट्री आ गया इंडिया। ओके, उसके यहाँ से अगर हम इसके वेस्ट साइड निकलेंगे इधर तो इधर में मिलेगा मिडिल ईस्ट का एरिया। ये है हमारे पास मिडिल ईस्ट का एरिया, इसमें जो काफ़ी कंट्रीज़ हैं हमारे पास, इराक़, सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई इधर है, तो ईरान, ये सारी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, जो इसका मेन इशू है वो है यहाँ पे हमारे पास इसराइल वर्सेस इसराइल और यूएसए का जो अटैक है किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। इसराइल यहाँ पे लोकेटेड और ईरान यहाँ पे लोकेटेड है। हालांकि बीच में काफ़ी एरिया डिफरेंस है बीच में, लेकिन फिर भी इसराइल ने अटैक किया है ईरान पे विद द हेल्प ऑफ यूएसए। ऑल दो यूएसए जो है उसका यहाँ पे कोई टेरिटरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी यूएसए के काफ़ी एयर बेसेस हैं इन कंट्रीज़ में जो कि हेल्प कर रहे हैं यूएसए को अटैक करने में ईरान के ऊपर, इसको इसराइल को और यूएसए को अटैक करने में किसको, ईरान के ऊपर। तो अब जो इस वक्त कंडीशन है वो ये है कि जो इसराइल है, इसराइल अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, और इसराइल के अटैक करने की वजह से यहाँ पे लेबनान में जो हिजबुल्लाह है वो भी अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर, और इसराइल फिर रिटेलिएट कर रहा है इसके ऊपर, लेबनान के ऊपर। तो पिछले कुछ दिनों में जो यमन के हौदीज़ हैं उन्होंने भी कुछ मिसाइल लॉन्च किए हैं टुवर्ड्स इसके इसराइल के। ठीक है, तो यमन भी अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता इंटर हो रहा है। तो पिछले जब स्टार्ट हुई थी वार तब तो पहले इसराइल और यूएसए ने अटैक किया ईरान के ऊपर, तो फिर ईरान ने जो एयर बेसिस थे यूएसए के और कुछ इस पे कुवैत में, बहरीन, कतर में और यूएई में, फिर सऊदी अरब में उन पर अटैक किया। तो वहाँ पे काफ़ी जो है वो डैमेज हुआ है हर साइड पे। तो अभी जो फ़िलहाल ईरान के पास जो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिस पे ईरान ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं वो है हमारे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो कि लोकेटेड है यहाँ पे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यहाँ पे हमारे पास। ये स्टेट बोलते हैं किसको हैं, स्ट्रेट होता है एक ऐसा वाटर चैनल जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है आपस में। तो ये यहाँ पे कनेक्ट करता है किस किस को, ये कनेक्ट करता है गल्फ़ ऑफ ओमान को और पर्शियन गल्फ़ को। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो पर्शियन गल्फ़ और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इनकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एरिया आ गया हमारे पास पर्शियन गल्फ़ का, और यहाँ पे है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। ठीक है, अब जो ये पर्शियन गल्फ़ का एरिया है इसमें होता है क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेट्रोलियम भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर नेचुरल गैस जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो अब यहाँ से जो इसकी यहाँ से जो एक्सपोर्ट है वो निकलता है कहाँ से, मैक्सिमम जो मतलब सारे का सारा निकलता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से। और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कंट्रोल किसके पास है, ईरान के पास है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से निकल के यहाँ जाता है एशिया वाले कंट्रीज़ में आता है, उसके बाद फिर यहाँ से होके जाता है यूरोप में और अमेरिका वाली साइड, और यहाँ से अफ्रीका वाली साइड भी आता है। ठीक है, अब मसला ये है कि पहले तो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का इशू बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो यमन के हौदीज़ हैं उन्होंने अटैक किया है किसके ऊपर, यमन इस साइड है, यहाँ से इन्होंने अटैक किया है इसराइल के ऊपर। और उन्होंने वार्निंग दी है कि अगर यूएसए और इसराइल का अटैक जारी रहा ईरान के ऊपर तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से जो बाबल मंदिब है, यहाँ पे एक और स्ट्रेट है, वाटर चैनल है जो कि कनेक्ट करता है गल्फ़ ऑफ एडन को। ये गल्फ़ ऑफ एडन है और यहाँ रेड सी है। तो उन्होंने बोला कि अगर ईरान के ऊपर इसराइल का और यूएसए का अटैक कंटिन्यू रहा तो वो अटैक करेंगे यहाँ पे, जो शिप कंटेनर होंगे एनी भी कंट्रीज़ के, उन पे अटैक करेंगे वो यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट वाटर चैनल है वो है स्वेज़ कैनाल। ठीक है, यहाँ पे ये स्वेज़ कैनाल है। तो स्वेज़ कैनाल जो है वो ओपन हुई थी 1869 में। उसके बाद उसको 2 बार पहले भी बंद हो चुकी है ड्यू टू इसराइल अरब वार। ये एक बार हुई थी 1956 में, और दूसरी बार हुई थी 1967 में, जो कि 5-6 साल जो है बंद रही थी स्वेज़ कैनाल ड्यू टू अरब इसराइल वार। ओके, तो अब जो ये जो बाबल मंदिब है यहाँ पे लोकेटेड है बाबल मंदिब, ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि यहाँ से और ये जो हमारे पास है दूसरी जो वाटर बॉडी है हमारे पास, वाटर चैनल हमारे पास, ये स्वेज़ कैनाल, इन दो चैनल से अप्रॉक्सीमेटली
12% वर्ल्ड का जो ट्रेड है वो गुजरती है, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जो ये जो स्टेट्स हैं ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ट्रेड में, लेकिन बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, तो इन स्टेट के ऊपर भी काफ़ी जो है ना वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से इनको मतलब बंद भी हो सकती हैं। क्योंकि जो इजिप्ट है वहाँ पे मैंने सुना है कि वहाँ पे न्यूज़ में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे जो है स्टेट्स को जल्दी बंद किया जाता है लाइट्स को, सो दैट जो एनर्जी क्राइसिस हैं उनको थोड़ा रिड्यूस किया जा सके। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त बने हुए मिडिल ईस्ट में, और जिसका इम्पैक्ट जो है पूरी वर्ल्ड पे बन रहा है। तो होपफुली कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाए, अदरवाइज़ एक वर्ल्ड वार की तरफ जो एक इसका रुख बना हुआ है तो ये काफ़ी ख़तरा बन सकता है। थैंक यू।